अस्सलाम वालेकुम। थोड़े दिन पहले मेरे पास एक मरीज़ आई चेकअप करवाने और उन्होंने मुझे आके बताया कि आप जो है जो मेडिसिन मुझे लिख के दी थी आपने, वो मेडिसिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल के मसले की है। तो मैंने उनकी जो रिपोर्टें जो दोबारा देखी तो मैंने बताया कि ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की नहीं बल्कि दर्दों की दवाई है। लेकिन वो इस बात पे बज़िद थी कि ये जो मेडिसिन है ये कोलेस्ट्रॉल की है। मेरी बेटी जो है वो कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स कर रही है, उन्होंने चेक किया है कि ये मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल की है। मैंने उनको बताया कि ये मेडिसिन दर्दों की है, आप मुझे बेशक दोबारा फ़ाइल चेक करवा लें। जब मैंने उनकी फ़ाइल दोबारा चेक की तो मेडिसिन मैंने पढ़ी तो मेडिसिन दर्दों की लिखी हुई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी बेटी जो है उन्होंने इसे गूगल करके देखा है, तो गूगल के ऊपर जब सर्च किया है तो उनसे पता लगा है कि ये जो गोली है ये कोलेस्ट्रॉल की है। तो आप भी मेहरबानी करें कि आप भी डॉक्टर साहब इसे गूगल करके देख लें ताकि कन्फर्म हो जाए ये गोली जो है वो कोलेस्ट्रॉल की या दर्दों की है। जब उन्होंने ये बात की तो मैं कुछ सेकंड के लिए उनके चेहरे की तरफ देखने लगा। उन्होंने मेरी तरफ गौर से देखा तो वो समझ गई कि मैं जो है वो उनसे क्या कहने लगा हूँ। तो उन्होंने जब ये बात देखी तो उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो हंसी और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको गूगल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही बोल रही थी, एक दफ़ा गूगल करके चेक कर लें, मेरे मुँह से ये बात निकल गई। लेकिन उसने गूगल किया था तो उसके ऊपर तो ये आ रही थी कोलेस्ट्रॉल की गोली है। तो मैंने कहा कुछ स्पेलिंग के मिस्टेक से 1 से 10 गोलियाँ बन जाती हैं, कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक होगा या कोई और को उनको मसला जो है वो कोई मिसकंसेप्शन हुई होगी, लेकिन ये जो है ये गोली दर्दों की है। फिर मैंने उनकी तसल्ली के लिए दोबारा उसको गूगल किया और उनको करके बताया। उनको भी तसल्ली हुई जब उन्होंने पढ़ लिया कि गोली कोलेस्ट्रॉल की नहीं बल्कि दर्दों की है। ये वाक़या जो है आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी हमने आज के दौर में तरक्की की है, पूरी दुनिया का जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके लिए भी आपको किताबें पास रखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो मोबाइल है, जो डिवाइस है, उसके अंदर सारी दुनिया का नॉलेज मौजूद है। आप चाहे दुनिया के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको किसी भी दूसरे शोबे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इब्तदाई जो भी मालूमात है वो आप गूगल कर सकते हैं या गूगल के ऊपर सर्च करके वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि दुनिया में जो एक्सपीरियंस है, जो तजर्बा है, उसका मुतबादल कोई नहीं है। हमारी एक जो टीचर है वो मैं कहा करती थी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू एक्सपीरियंस, यानी कि जो तजर्बा है उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक बंदे ने अगर जो है वो ज़िंदगी में 15 साल या 20 साल एक ही काम किया है तो आप चाहे जितना मर्जी नॉलेज की किताबें हैं बाहर उसके पास ला के रख दें, आप उसके एक्सपीरियंस को चैलेंज नहीं कर सकते। एक टायर जो पंचर लगाने वाला है उसने अगर 15 साल टायरों को पंचर लगाया है, आप अगर सारी दुनिया की किताबें पढ़ के भी ये सोचें कि आप उससे अच्छा पंचर लगा लेंगे तो ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता। ब्रूस ली ने जो है, जो जिसको आप लोग जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, ब्रूस ली जो कि मार्शल आर्ट का जो मास्टर था और पूरी दुनिया उसे जानती है, ब्रूस ली ने कहा था कि मैं उस शख्स से नहीं घबराता जिस शख्स को 1000 तरह की मुख्तलिफ जो है वो कराटे की ट्रिक्स आती हों या कराटे करने के या लड़ने के 1000 तरह के मुख्तलिफ तरीके आते हों। लेकिन मैं उस शख्स से ज़रूर घबराता हूँ जिसने एक ही जो कराटे की जो ट्रिक है उसकी प्रैक्टिस 1000 दफ़ा की हो। तो प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वो इसलिए कहा जाता है कि जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बनता जाता है। और जब किसी बंदे के पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो तो कोई भी जो नॉलेज है वो उसके बराबर नहीं आ सकता। इसीलिए आप बेशक नॉलेज हो आपके पास, गूगल को उसके ऊपर ज़रूर सर्च करें और ये बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन जब भी आप नॉलेज को एक्सपीरियंस के साथ कंपैरिजन करेंगे तो एक्सपीरियंस जो है वो हमेशा अपर लेवल पे आएगा, या एक्सपीरियंस का दर्जा हमेशा नॉलेज से या इल्म से ज़्यादा होगा। इसीलिए नॉलेज की जो है वो कदर करें, लेकिन अगर किसी के पास नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस है तो उसकी ज़्यादा कदर करनी चाहिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।